हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। आप लोग को डेली हमारे चैनल पे आज सेट दिया जाएगा जिसका कि जीके/जीएस का फुल सॉल्यूशन रहेगा। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना पड़ेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ रहेगा। आज आपको ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 1 का जीके/जीएस का फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिसका कि आप लोग फुल वीडियो तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर के संबंधित है? तो अगुलहास जलधारा हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? तो 243 का आय में प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर है ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो ये स्वीडन में 1809 ईस्वी से मानी जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 19 के 1 में। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो आपको सहकारी शब्द को जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 18 मार्च 2022 को जो करंट अफेयर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें तीनों कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है क्या कि रिपोर्ट की सूची में 146 देश शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है। सबसे खुशहाल देश की सूची में प्रथम स्थान पर फिनलैंड का है। इस सूची में भारत का स्थान 136वां है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी डी ऑप्शन, कि सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। गोपेन की खान किस लिए प्रसिद्ध है? गोपेन की खान टीन की खान है जो मलेशिया देश में स्थित है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है मेन रहीम रेखा। रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा? मेन रहीम रेखा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या कितनी है? तो भारत में 8.6% भारत में जनजातियों की संख्या। अगला क्वेश्चन, बाथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बिहार में जल मंदिर कहाँ? तो बिहार में जल मंदिर आपको हो जाएगा पावापुरी में। अगला क्वेश्चन करा जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? पुष्पचूला ने किया था। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस सार्वजनिक प्राधिकरण और निजीकरण या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? नूनिच पुर्तगाल का था, ये सही है। मार्को पोलो इटली का है, सही है। निकोलो डी कॉन्टी इटली का, सही है। डोमिंगो पायस तुर्की का नहीं था, ये गलत है, ये था पुर्तगाल का था आपको। अगला क्वेश्चन है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। खित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा पर उरुग्वे स्थित नहीं है, बाकी पराग्वे, चिली और ब्राज़ील सभी स्थित हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता है? तो चोल राजवंश जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी आंसर। संत तुकाराम किसके समकालीन थे? संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन खिलाड़ी बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं, जो 2000। निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न है 24 नंबर, कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको डी सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ तथा युद्ध के बीच में ही दिवंगत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गया था, इसलिए। बाकी ऑप्शन नंबर सभी गलत है, प्रथम द्वितीय तृतीय सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? अर्जेंटीना में अवस्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो ये स्फीति घाटी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, तो पहला हो जाएगा आपको BR अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है।
एस सी मुखर्जी संविधान सभा का उपाध्यक्ष थे। टी टी कृष्णामाचारी सदस्य थे प्रारूप समिति के। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक का ए, तो एक का ए हो जाएगा, और बी का 4 ऑप्शन नंबर ए है। सी का 2, डी का 3। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो बिहार बना था। भेड़ाघाट कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया था? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि का माप है। सही। अगला प्रश्न है 33। कौन सा एक में सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्योटो प्रोटोकॉल बी, जलवायु परिवर्तन से यह सम्मिलित है, बाकी गलत है। मॉन्ट्रियल ओजोन परत से हो जाएगा। रामसर सभा आर्द्रभूमि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक आपको अनुच्छेद 110 में वर्णित है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में दिया गया? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति दिया गया संविधान संशोधन में, क्योंकि दोनों को अलग अलग पारित करना पड़ता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं रहता। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का उपविजेता कौन सा रहा? थॉमस कप का उपविजेता कौन सा देश रहा? तो थॉमस कप का उपविजेता इंडोनेशिया उपविजेता रहा। विजेता कौन रहा? तो भारत विजेता रहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट 2022 पृथ्वी दिवस का थीम है, जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ की चोटी है। कह रहा है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष बिहार में बोले तो चित्तरंजन दास, में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? वहाँ के महाजनों द्वारा काफ़ी उच्च ब्याज दर लिया जाता था, जिसके कारण लोगों ने दंगा कर दिया था। दक्कन क्षेत्र में दंगा हो गया था। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश ने किया था। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन बने थे? तो काका साहेब कालेलकर बने थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। उसमें प्रधान न्यायाधीश PN भगवती थे। कह रहा कि अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 आपात उपबंध से नहीं, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी भाग 1 राज्य और उसका संघ क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बाकी सही है। महासागर की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कारण बनती है। सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या बनता है? तो ज्वार भाटा बनता है। ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो मिजोरम है। किस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइड में अधिकतम होती है, इससे कम बिटुमिनस में होती है, उससे कम लिग्नाइट में होती है, उससे कम पिटवा कोयला में सबसे कम मात्रा में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो पटना में, बिहार की राजधानी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, कठोर जल उपयुक्त नहीं, मैंने कठोर जल का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें? तब पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। साबुन से कपड़े धोने के लिए सही से कपड़ा नहीं धोआएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। बॉयलर में प्रयोग नहीं होता है।
फसल सिंचाई के लिए भी नहीं होता, फसल सही नहीं होगा, इसलिए इस चारों में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो मानव के बाल एवं नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन विद्यमान रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, काला नहीं होता है इसका। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होगा? नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय वायुमंडलीय में नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन सर्कल चलते रहता है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा कितनी होती है? 85 डेसिबल के करीब होती है, करीब करीब। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए नीचे का जल नहीं जमता, ऊपर का जम जाता। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होता है, F/R/2 होता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें स्टील मिश्र धातु है, पीतल भी तांबा जस्ता का मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है, कांसा जो है तांबा और टीन का तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, तांबा एक अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 61 का सुमेलित करना, सुमेलित करना तो करा सामान्य लवण, सामान्य लवण को कहा जाता है बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। द्विक लवण फिटकिरी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला करा, किस फसल में नीलहरी शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो धान के फसल में नीलहरी शैवाल का प्रयोग होता है। प्लवमान गीत यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन बारबोरा मैक्लिटॉक ने किया था। प्रश्न नंबर 64 आगे, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, किस में कठिनाई होगी? तो पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। बाकी अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, बाकी प्रभावित नहीं होता। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र के नमूने के सैंपल में क्या होता है? तो सुक्रोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, ये सभी होगा। करा, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, विरंजक चूर्ण ऑक्सीकारक नहीं ऑक्सीकरण होता है। ऐसे तो इसका ऑप्शन ए भी लग रहा सही, क्योंकि विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं कम विलय होता है, लेकिन किताब में ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उच्च संचालन शक्ति होता है, तापमान चेंज होने पर पारा का डिफरेंस अच्छा से बताता है, इसीलिए। कहा, दो द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो द्रव्यमान स्थिर है, इसलिए 2:3 हो जाएगा, v का स्क्वायर वेग का अनुपात 4:9 है, तो 2:3। अगला प्रश्न हो जाएगा, कथन पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा कि कौन सा सही है, सही कथन को हमको चुनना है। पहला कथन करा, गोला माध्य स्थिति से गुजरता है, त्वरण शून्य होता है, ये सही है। हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, यह भी सही है। तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन है कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही, 1 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन गलत था। प्रश्न नंबर कर रहा है 71, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? लिपिड का पाचन आपको पित्त अम्ल और पेप्सिन की उपस्थिति में होता है। पित्त अम्ल और पेप्सिन की उपस्थिति नहीं, लाइपेज की उपस्थिति में होगा। पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 केवल। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सा रहता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस।
प्रश्न नंबर अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इसीलिए गिर नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी हो जाएगा आपको कूल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहा जाता है इसको, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की जोड़ को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं? पौधे के विकास के लिए सोडियम तत्व आवश्यक नहीं है। आज का ये जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन था। आगे मैथ रीजनिंग का जो पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगे तो। धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम करेक्ट में आपका स्वागत है। आपको यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। नए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आज आपको ज्ञान बिंदु का सेट नंबर बीएसएससी का 2 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या जीके जीएस का 30 से स्टार्टिंग है। 30 नंबर कह रहा है कि किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के द्वारा दी गई थी। नंबर 31, कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 श्वेत पत्र पर आधारित था। प्रश्न संख्या 32, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि 1806 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में था, जो चेन्नई मद्रास में पड़ता। मौर्य काल में राजू ग्राहक का कार्य क्या था? राजू ग्राहक का कार्य भूमि की माप करना होता था। प्रश्न संख्या 35 है, निशांधता जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियोधर्मिता की खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। एएच बेक्यूरेल इसका नाम है। विद्युत धनात्मक अधातु कौन सा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव अधातु बोले तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी। सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त अम्ल कौन सा? सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त अम्ल H2SO4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज है। ऑप्शन नंबर सी। 41 में, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घर में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। उसके बाद का अगला प्रश्न है 42, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस वस्तु में होगा या ठोस वस्तु जो भी ऑप्शन में स्टील है तो उसमें होगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान कैलोरी वैल्यू अधिकतम होता है? तो वसा का अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 45, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर। बॉक्साइट नहीं हो सकता क्योंकि ये एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 2 3। ऑप्शन ए। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो मजरुल हक थे। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में शहरी आबादी की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? 11.29% है शहरी आबादी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 करें, किस बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ था? उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर, यह सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। रिहन बांध बेतवा पे नहीं, रिहन बांध हो जाएगा आपको, रिहन नदी पर है।
राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी गलत है। कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। नाम है उसका विभाग है। दीवान बिजारत वित्त विभाग था, दीवान बिजारत वित्त विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान रिसालत विदेश विभाग था। दीवान इंसा पत्राचार विभाग था। ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। ऑप्शन 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न संख्या मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 52 नंबर, नगर मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना CMNS से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इसका है कि कौन कौन सा सही कथन है ये जानना। ऑप्शन नंबर 1 है 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था। ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 2 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, 10वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन डलहौजी के शासनकाल में डाली गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न मैथ है। अगला जीके जीएस का क्वेश्चन संख्या 65 में 65 का रहा क्वेश्चन के मई 2022 में किस देश ने वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो कुवैत ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने किया था? आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न संख्या 67 है। पटना का नाम अजीमाबाद किसके नाम पर रखा गया था? तो मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न संख्या 68 है। वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? 2022 में टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऐसे तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको गंगोत्री हो जाएगा। उत्तर 70 तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला जीके जीएस का प्रश्न प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 का राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति शासन 356 में आता है। अनुच्छेद 357 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है। 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। अगला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की, इसका स्थापना गठन 1957 में किया गया था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मैग्ना कार्टा कहा जाता। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? इसका हो जाएगा आपको, यदि राज्य में पूछे तो 12वां हो जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनिटेरियन टेरी दोनों मिला के पूछे तो ऑप्शन डी 13वां आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको 12वां होगा, राज्य में सी ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 90, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तो क्या होता है? उसका वेग हमेशा परिवर्तनीय रहता है और दिशा भी हमेशा परिवर्तनीय रहता है। प्रश्न संख्या 91, परिदर्शी जिसको अंग्रेजी में पेरिस्कोप कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का उपयोग
पनडुब्बी में बाहर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 26 अगस्त 2022 को कौन सा बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए? 17वें अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी बने हैं। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना का कारण क्या है? कोशिकात्व का कारण है। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन पैंक्रियाज अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होती है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका और एल्यूमिना शामिल है। दूध उदाहरण है। दूध उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। प्रेरण का। प्रश्न संख्या 98। कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होता? यहाँ आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कीड़ों द्वारा प्रसारित होने वाले ये नहीं, टाइफाइड, मस्तिष्क रोग, प्लेग नहीं है। कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? काली मिर्च और इलायची का उत्पादन केरल राज्य में होता है। ऑप्शन डी सही है। 101 प्रश्न का ऑप्शन मिलान करना करा। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति का हो जाएगा 1988 से में। अशोक मेहता समिति 1957 में। ऑप्शन इसका हो जाएगा अशोक मेहता समिति 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। एल.एम. सिंधवी समिति 1987 में। ये सभी पंचायती राज से संबंधित समिति है। आगे अगला प्रश्न हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन हो जाएगा सी, मिला लेना सही। महाधिवक्ता का पद भारतीय संविधान के किस राज्य में उल्लेख है? महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में उल्लेख है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे जो बाद वाला ग्रह रहेगा सूर्य से दूर हो रहेगा तो वरुण हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। छोटा नागपुर कोयला की खोज से संबंधित रहा। कोयला की खोज से जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में संबंधित विकास रहा। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही। रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह नीदरलैंड में रॉटरडम है। रॉटरडम। कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित है आर डी बनर्जी, एम.एच. वास, के.एन. दीक्षित, लेकिन बी.एस. स्मिथ नहीं है, ये एक इतिहासकार है बुक के लेखक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 109। स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह नदी कौन कौन सी? सिंधु नदी के किनारे था, झेलम नदी के किनारे रहेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 4। ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न मैथ का है, जीके जीएस का प्रश्न आगे। जीके जीएस का प्रश्न नंबर 125। 125 प्रश्न करा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। नोटों का निर्गमन प्रणाली न्यूनतम आरोप कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य, छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य है किसी कार्य में जिसको हम व्यक्ति कर सकते हैं, कम व्यक्ति कर सकते हैं, उसे में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना ही छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। पर भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र है, वृक्षारोपण का क्षेत्र 2341 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 120 नंबर पे भारत है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? बंगलुरु में किया गया था। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया था? पोस्ट शब्द का प्रयोग गोल्फ खेल में किया था। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 131। कंप्यूटर के एक मेनू के लिस्ट में होता है, एक मेनू के लिस्ट में क्या होता है? तो कमांड्स होता है। ऑप्शन 20 सही। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो सुष्मिता सेन बनी है। पिछले साल बनी है हरनाज संधू ने।
माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के आर वेंकट रमन लेखक हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद अभी तेलंगाना में। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी सही है। 136 नंबर। दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरा किसके प्रबल स्रोत है? संतरा आपको विटामिन के प्रबल स्रोत है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है अधिक मात्रा में। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चांदी, चांदी का हो जाएगा एजे, और सोना का होता है ए, जो ऑप्शन पीबी होता है सीसा का, पारा का होता है एचजी, और इसके साथ सीसा का पीबी ऑप्शन 1 नंबर में लिखा हुआ है, और एसएन ऐसे ही है। इसके बाद आपको है मैथ रीजनिंग का प्रश्न, जो कि आप पीडीएफ प्राप्त करके हमारे चैनल के पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो गया। शेयर करें अपने दोस्तों में, अच्छा लगे तो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। आज आपको हमारे चैनल पर ज्ञान बिंदु का बीएसएससी का सेट नंबर 3 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद का दोनों सदनों का अनिवार्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हो? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन डी। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो मैग्नेटोपॉस कहलाती है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? मैग्नेटोपॉस। अगला प्रश्न है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन बी 1924 से 34 के काल में, क्योंकि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित पर विचार करना है और उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट 1919 में हुई थी, खेड़ा 1918 में हुई थी, 1918 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद 1918 में हुआ था, लेकिन अहमदाबाद पहले हुआ था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद, उसके बाद चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, तो 3, 4, उसके बाद फिर खेड़ा, उसके बाद रॉलेट एक्ट 2, 1। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 8, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्रा योजना का संबंध किससे है? मित्रा योजना का संबंध वस्त्र से है। ऑप्शन सी। बजट 2021-22 में किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? सर्वाधिक आवंटित 21-22 में मनरेगा को किया गया, जबकि 20-21 में स्वास्थ्य पे किया गया था। अलमाटी बांध किस नदी पर बना? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है, जिसका पहले की नाम था NH-7। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहा था? तो सोवियत संघ। ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय क्या होगा? शॉर्ट में इसको WIPO बोला जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जेनेवा में।
निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय हुआ था? तो फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु उसके कार्यकाल के समय ही हो गया था। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था। प्रश्न संख्या 16, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी? 1978 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुई थी। ऑप्शन बी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं में गरीबी और बेकारी हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है या इसी को विकास मुख कहा जाता है, विकासोन्मुख। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? माप तौल की व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई थी। बाजार व्यवस्था का भी प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो अरपा नेट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। आपातकालीन उपबंध 352 से 60 तक है। वित्त आयोग 280 में है। निर्वाचन आयोग 324 में है। ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। इसको शॉर्ट में WPI बोला जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। 25 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान योजना 2.0 लॉन्च किया गया है? यह नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। शीघ्र खराब होने वाले फसल को शीघ्र मार्केट तक पहुंचाना। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा नदी। भारतीय संविधान संशोधन को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि पहले 7 प्रकार के थे। ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 28, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये जोग जलप्रपात में, जो कर्नाटक में, इसका नया नाम महात्मा गांधी कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम से किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। प्रश्न संख्या 29, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपको 30, अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि को जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 75 हो गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष पे मनाया गया, इसमें 75 रामसर सूची को बना दिया गया। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो पाटलिपुत्रा से गहरा संबंध है। ऑप्शन बी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने प्रदान किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? खराज एक धार्मिक कर होता था मध्यकाल में। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित? एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर से संबंधित है, जहांगीर ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 35, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि मजदूरों कितने प्रकार के होते हैं? कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 के 1 या 350 के क भी दिया हुआ रह सकता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? कालिदास का नाम मिलता है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकर कब का संबंधित है, किस खेल से है?
भाकर कप गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए सही। हर्षवर्धन पुत्र था। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था और यह वर्धन वर्ष से संबंधित था। स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया? यह पुणे में लॉन्च किया गया। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या? बेरोजगारी के लिए सर्वाधिक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण रोजगार की कमी हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार कमी हो रहा है, इसलिए बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार की कुल जनसंख्या का 77% कृषि पर आधारित है। प्रश्न संख्या 44। अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट का संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की थी? दासों के रखरखाव के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का जाल इसी ने बिछाया था, लेकिन नहरों का बनाना प्रारंभ गयासुद्दीन तुगलक के काल में हुआ था। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला आपको तमिलनाडु में स्थित है। अब प्रश्न संख्या 48। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का किस जिले का जनसंख्या घनत्व बोले तो शिवहर कहा जाएगा। लिंगानुपात में सर्वाधिक गोपालगंज का है। रोहतास आपको जनसंख्या शिक्षित में सबसे ज़्यादा शिक्षित जनसंख्या रोहतास का। ऑप्शन डी यहाँ प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवहर घनत्व में। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। अपरिक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी उपरिक्त सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में लिया गया था। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड वसा है। निम्नलिखित में से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। यहाँ प्रश्न बोला गया कार्य नहीं है, तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये नहीं होता। यूरिया को छान कर बाहर निकालना ये होता है। कई हार्मोन का उत्पन्न या स्रावन करता है, ये भी होता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण पैंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होता है। यूरिया में उपस्थित होता है, इसका सूत्र होता है यूरिया का CONH2NH2। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा CNHO। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये डी CHNO। ऑक्सीजन में अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित है, किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित है? केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। कांच में होता है, सीमेंट में भी होता है, मिट्टी में भी होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। दाब का मात्रक क्या? वोल्ट मीटर से वोल्ट को मापा जाता है। दाब का एसआई मात्रक प्रश्न संख्या 56 है। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन डी यहाँ सही है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? रक्त कैंसर ल्यूकेमिया में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए C/5 बराबर F-32/9 इस पे लगा देंगे, सेंटीग्रेड का मान रख देंगे। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंगे उसे कहते हैं जो ध्वनि तरंगे होती है, उसे यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सबसे बेहतर सुचालक है? सबसे बेहतर सुचालक विद्युत का चांदी होता है, सबसे कम सुचालक में शीशा होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 62।
निम्नलिखित में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने मान का दोगुना होगा? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ता, इसलिए यहाँ गुना करने पर 546 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोगुना बोला है, इसको गुना करिएगा 0.61 से तो 333 के आसपास आएगा, जो कि 333 नॉर्मल होता है और 333 बढ़ जाएगा। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। जूल में इस ऊर्जा की मान क्या होगी? जूल में इसका मान हो जाएगा आपको 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है, 7 होता है। इसको गुना करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5.4 गुने 10 के पावर 8 जूल। प्रश्न संख्या है 64। रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 65। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा थैलोफाइटा का उदाहरण है। थैलोफाइटा में ही शैवाल समूह के लोग आते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी है? बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध, सिग्मा बंध की संख्या 12 और पाई बंध की संख्या 3 होती है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित विकल्प में दिए हुए शब्द का सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक क्रम में सजाना है तो सब शरीर में सबसे ऊपर होता है मुख, ऑप्शन 4 पहले हो जाएगा। उसके नीचे होता है, मुख के नीचे ग्रास नली गले में होता है, 4 6। उसके नीचे होता है आपको अमाशय, 5। उसके बाद हो जाएगा बड़ी आंत रहता है, सॉरी छोटी आंत रहता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत रहता है, उसके बाद मलाशय सबसे नीचे रहता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही आंसर, ऑप्शन डी सार्थक क्रम में। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? लेप्टोस्पायरोसिस रोग यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं होगा। विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से नहीं होता, ये इनमें से किसी से नहीं होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल कहा जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग है। कपास में कौन सा रोग होता है? तो कपास में ब्लैक आर्म रोग होता है। ऑप्शन बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसका फोकस वक्रता त्रिज्या क्या होगा? एफ बराबर होता है R/2। यहाँ एफ का मान 12 रख दीजिएगा। अवतल दर्पण इसलिए निगेटिव होगा, गुना करने पर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको डी नंबर 24 माइनस में 24। अवतल दर्पण निगेटिव होता है, उत्तल रहता तो पॉजिटिव में होता। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? मनुष्य के हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन सी सही है। पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है। पिंच ब्लेड किसका एक अयस्क है? तो ये यूरेनियम का एक अयस्क है। लोहा का मैग्नेटाइट होता है, कॉपर का क्यूपराइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट प्रमुख अयस्क है। प्रश्न संख्या। मकड़ी किस वंश से संबंधित है? मकड़ी आर्थ्रोपोडा वंश में आता है। कीट पतंग सभी आर्थ्रोपोडा में आता है। एनेलिडा में केचुआ आता है, मोलस्का में घोंघा वगैरह आता है, इकाइनोडर्मिटा में स्टार फिश वगैरह आता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। अब GK/GS का प्रश्न समाप्त हो गया है। PDF यदि फुल सेट का मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जुड़ के PDF लेकर के बना सकते हैं। धन्यवाद। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। एग्ज़ाम क्रैक में आपको स्वागत है। आज हमारे चैनल पर BSSC ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 4 का GK/GS का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। अंतर्राष्ट्रीय सस्य कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी गलत है, उसको देखना। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नैरोबी में, सही है।
टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। सही है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बांदा नहीं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी प्रश्न का सही हो जाएगा। सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में है? बुक्सा आपको पश्चिम बंगाल में, जिसको कि बक्सा भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ? आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है। इसमें 10 देश शामिल है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? प्राक्कलन समिति के बारे में गलत कौन सा? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति। सही। समिति के लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। सही है। इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। इसे लघु लोकसभा कहा जाता है, ये गलत है। लघु लोकसभा प्राक्कलन समिति को नहीं कही जाती है। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों में स्थाविर तथा महासंघिक में बट गया था? स्थाविर तथा महासंघिक में बट गया था, ये काल अशोक के समय में बट गया था। अपना अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, कौन उरुभंग के रचनाकार? उरुभंग के रचनाकार भास है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के लेखक के हाल ने लिखा था गाथा सप्तशती का। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न संख्या 8 है। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? 10,000 फीट से ऊपर। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु के बगल में। खंबात की खाड़ी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में, बंगाल की खाड़ी तो बंगाल की खाड़ी जानते। प्रश्न संख्या 10, ग्लोबल हेल्थ लीड्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल हेल्थ लीड्स के बारे में कहा गया। ऑप्शन ए, ग्लोबल हेल्थ लीड्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है, ये सही है। 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में आयोजित की गई थी, ये भी सही है। अगला 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही। यहाँ तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? रियासत विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो अनुच्छेद 46 के तहत विशेष उपबंध है इसके बारे में। उसके बाद कह रहा है कि प्रश्न संख्या है 13, निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत के किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था? मासक कहा जाता था स्कंदगुप्त के समय में। चांदी के सिक्के को मासक कहा जाता था। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी मदुरै थी। मदुरै में पांड्य शासकों की राजधानी मदुरै थी। उरैयूर राजधानी था। उरैयूर चोलों की राजधानी थी। सूती का बड़ा केंद्र था। पुहार चोलों के समुद्र तटीय राजधानी, पुहार समुद्र तटीय राजधानी चोलों की थी। बज्जी या फिर करयूर कहा जाता है, ये चेरों की राजधानी थी। ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न, अंडमान को म्यांमार से अलग कौन सा द्वीप समूह करता है? को म्यांमार से कोको द्वीप समूह अलग करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? मंडी परियोजना आपको ब्यास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका का शक्ति निहित होता है। समस्त कार्यपालिका का शक्ति निहित होता है राष्ट्रपति में। कार्यपालिका के बारे में तो राष्ट्रपति में निहित होता है। प्रश्न संख्या आइए 19 में है,
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है जो जानना। तो इसका गलत है आपको, यह बॉन्ड आरबीआई भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह बॉन्ड 1 ग्राम की बुनियादी ढांचों के लिए 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित होता है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, न्यूनतम निवेश स्वीकार्य सीमा 5 ग्राम सोने होगी, ये गलत है। अगला, संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश की सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होता है, ऑप्शन ये भी सही है। प्रश्न संख्या, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच कितनी अवधि होनी चाहिए। तो 2 ग्राम सभा के बीच बैठक की अवधि कम से कम 3 महीने होनी चाहिए, 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्टिक चट्टानें हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या है 23, राइन नदी यूरोप के किस भ्रंशों से प्रभावित होती है। तो राइन नदी यूरोप के सोपानीकार भ्रंश से प्रभावित होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या, महाद्वीपीय विस्थापन का प्रतिपादन किसने किया था। महाद्वीपीय विस्थापन का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा से लिया गया। अधिनियम 1935 में यह अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। बाद में संविधान लागू होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वोच्च हुई थी 74 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। भारत शासन 1858 के अधिनियम के तहत भारत का ब्रिटेन की महासाम्राज्य को घोषित किया गया था। 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास फ्लैग डिजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रहे। यह संयुक्त अरब अमीरात के डफरा अल अरबियस पर आयोजन किया जा रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है। तो GE हेल्थ केयर ने 5G लैब खोली है। प्रश्न संख्या 29, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है, तो पालघाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है, स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 31, अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने। क्षय रोग यानी टीबी जिसे बोला जाता है, तपेदिक। इसका हो जाएगा रवि किशन शुक्ला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन है। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 33 है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में भागा। बिहार में 9 प्रमंडल है, ऑप्शन बी सही है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रप है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रप है।
दक्षिणी पांचाल था, उसका राजधानी काम्पिल था। काम्पिल। और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी था। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ था कुरु की राजधानी था। मथुरा सूरसेन की राजधानी था, इसलिए ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। 35 नंबर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो स्थापित हुआ था 1937 ईस्वी में, अधिनियम 1935 के तहत घोषणा हुआ था। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से इस घटना का एचिंसन के इस कथन का संबंध किस घटना से है? तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के बीच जो हुआ था उसी में कथन कहा गया था। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद यजुर्वेद को कहा जाता है, ऑप्शन बी। 38 नंबर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था मुद्रा अंकित जो है पशुपति वाला। लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ जो गुजरात में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में। सुतकोटता भी से घोड़े का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ था। 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है और यह 23 दिसंबर तो दिया हुआ है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश भाग लगभग 200 से प्लस अनुच्छेद अक्षरशः उतार दिए गए 1935 के अधिनियम से। प्रश्न संख्या 41, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी आपको 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। 25 सितंबर 2014 को किया गया था। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से शुरू किया गया था। उसके बाद 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर शासन ने रियासी जिलों में स्थित गांव को किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया? दूध गांव जेरी को घोषित किया गया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विज्ञापन के तौर पर जाना जाने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, जिसमें पहली बार प्रमाण मिला था स्त्री को जो है सती प्रथा का। भीतरी स्तंभ लेख जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वितीय से। प्रश्न संख्या 44, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हो जाएगा आपको हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 1। वासुदेव था चौहान वंश के संस्थापक और आपको हो जाएगा चंद्रदेव। चंद्रदेव था आपको। अगला प्रश्न संख्या है 45। 45 का रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया था? सिंधु घाटी सभ्यता में भी जौ का उत्पादन होता था, वर्तमान में भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? बी.डी. सावरकर के पुस्तक का नाम है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट ये पुस्तक का लेखक ऑप्शन नंबर बी इस 1857 एस.एन. सेन का पुस्तक है, एस.एन. सेन। और ऑप्शन नंबर 1 में जो है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट ये पुस्तक अशोक मेहता के है, अशोक मेहता के। और ये द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है, आर.सी. मजूमदार के। आइए प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में पारित किया गया था, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान
निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में 326 में वयस्कों का मत देने का अधिकार है। आइए प्रश्न संख्या 50 में जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित कथन पर विचार करना। कह रहा है इसमें से कौन सा सही कथन को देखना। प्रश्न संख्या कथन संख्या 1, सूचकांक में 180 देश शामिल है, बिल्कुल सही है। इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, गलत है। भारत को 180 देशों में 180वां सबसे निचले पायदान पर है, 3 नंबर गलत है। ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 51, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करते उसमें बैठे यात्री सिर के पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है गति जड़त्व के कारण पीछे झुक जाता है। ट्रेन गति में हो जाता है, इसलिए गति जड़त्व के कारण आदमी स्थिति अवस्था में ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 52, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है। पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 53 करा परिक्त को मिलान करना है। मिलान करना है करा शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन का हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपको आंशिक आवेश पॉजिट्रॉन का, आंशिक आवेश आपको क्वार्क का हो जाएगा। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का, पूर्णांक प्रचक्रण फोटॉन का। ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर है 1 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है फुलरेंस फ्लोरीनयुक्त कार्बनिक यौगिक में, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में। किरेटिन मानव की त्वचा में पाया जाता है, ये गलत है। किरेटिन जो है मानव की बाल और नाखून में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, यह सही है। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। सिरका किसका जलीय घोल है। एसिटिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, HCl पेट में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। DDT कीटनाशक है, सही है। TNT कीटनाशक है, यह ऑप्शन गलत है। RDX विस्फोटक है, सही है। LSD विषाणुनाशक है, सही है। TNT भी एक विस्फोटक है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है फुल फॉर्म। निम्नलिखित जैव विकास के संबंध में सांपों के अंगों का लोप होने से स्पष्ट किया जाता है। सांपों का अंगों का लोप होना और अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं। अदरक राइजोम है, सही है। केसर बीज नहीं, ये वर्तिकाग्र होता है, इसलिए स्त्री केसर का वर्तिकाग्र का भाग, ये गलत है। कि अफीम की टुड्डी होता है, ठीक है। सान तना होता है, बिल्कुल सही है। आगे है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा, तो काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 60, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप को दर्शाता है। 1 ग्राम बर्फ के तापक्रम को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी की ऊष्मा आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको 720 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 720 कैलोरी ऊष्मा आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 62, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर 8 किलोमीटर अधिक होती तो उसे यात्रा करने के लिए 10 घंटे कम लगते। इसके लिए कार की गति क्या है, तो इसमें जाएगा 25 किलोमीटर दूरी तय करती है दूर के हिसाब से तो 12.5 घंटा लगता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब इसी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो 2.5 घंटा लगेगा, इसलिए दोनों का अंतर 10 है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या आई है 63, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। यह इसके लिए आपको 16.5 मीटर में होना चाहिए। फीट में है 16.5, ये 165 फीट है, इसलिए मीटर 16.5 मीटर होना चाहिए।
एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य? भारी जल का कार्य न्यूटन की गति को कम करना। ऑप्शन ए सही है। आगे प्रश्न संख्या 65, मिलान करना। सही सुमेलित करिए। पहला हो जाएगा ऑप्शन लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड दुर्गंधयुक्त मक्खन में पाया जाता है। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। प्रश्न संख्या, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन ई नपुंसकता होता है, विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होता है। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? एजवाइक युग में कोई भी जीवन नहीं था। एजवाइक काल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या है 69, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? तो कवक और शैवाल का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। ऑप्शन सी। आगे निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या की गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है? सीटेन संख्या डीजल के लिए, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए, इसलिए सीटेन संख्या। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये गलत है। नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता, विखंडन, लेकिन जुड़ना संलयन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी, ड्राई आइस को CO2 कहा, ठोस CO2 कहा जाता है, सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, सही है। टर्नर सिंड्रोम में होता है, टर्नर सिंड्रोम में जो होता है XO गुणसूत्र होता है। प्रश्न संख्या 74, अधिकांश पादप वायरस जेनेटिक पदार्थ में क्या होते हैं? RNA होते हैं। वायरस रोग है, वायरस रोग क्या है? वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है। ऑप्शन ए सही है। GK/GS का प्रश्न समाप्त हुआ। यदि आप इसका फुल सेट मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक। आज आपको ज्ञान बिंदु का BSSC का सेट नंबर 5 का GK/GS का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया लास्ट तक बने रहें। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 1, पुलिकट झील किन दो राज्यों के मध्य सीमा विवाद है, सीमा पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का तटीय झील में सबसे बड़ी झील यही है। अगला क्वेश्चन संख्या 6, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलान करना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र साइलेंट वैली में पाया जाता है। शंकुवन वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाया जाता है। झाड़ियाँ वन राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन आएगा 4 2 1 3। ऑप्शन डी इसका सही है। आइए प्रश्न संख्या आगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1906 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऐसे पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1800 कुछ ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना यानी कि भारत सेवक समाज की कब और किसने किया था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को। बृहस्पति का उपग्रह हो जाएगा यूरोपा। शनि का हो जाएगा टाइटन। उसके बाद हो जाएगा अरुण। ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। अरुण का टाइटेनिया और वरुण का ट्रिट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, मगध का शासक जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे वो हो जाएगा बिंबिसार
और अजातशत्रु ऑप्शन डी दोनों हो जाएगा इनमें से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 414 से 455 ईस्वी के शासनकाल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। इसका शासनकाल था 414 से 455। 436 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न आइए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन में से कौन सही नहीं है? तो वह संसद का एक संगठक भाग होता है, सही है। दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये भी सही है। किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश लागू करता है, ये भी सही। ऑप्शन सी इसका गलत है, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी गलत है। ए सही है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। सी सही है, संयुक्त बैठक को संबोधित भी करता है प्रत्येक वर्ष और किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश भी जारी करता है। 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से रहता है? तो हाइड्रोजन सभी अम्ल में मुख्य घटक है। कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? कम जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मरुद्भिद, जीरोफाइट इंग्लिश में कहा जाता है। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो घोल समांगी मिश्रण है, ये सही है। सस्पेंशन विषमांगी मिश्रण, ये भी सही है। दूध जेल का उदाहरण है, ये गलत है। दूध जो है इमल्सन या पायस का उदाहरण है, पायस या इमल्सन कहा जाता है। और सी साबुन घोल सॉल कोलाइड का उदाहरण है, ये सही है। सेब में लाली होता है, सेब में लाली होता है एंथोसाइनिन के कारण। लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। जब कुएं से पानी की भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है? जब पानी की सतह से बाल्टी ऊपर होता है तो भारी महसूस होता है, यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आइए 36, नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधित सुरक्षा से संबंधित है। 36 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 43 के का जोड़ा गया था 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 48 के का जोड़ा गया था आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पाल शासक का धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार में किस राज्य में है? तो भागलपुर में स्थित है। धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था। किस दिन बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने के एक नए रूप में गठन का घोषणा किया गया था? यहाँ घोषणा बोला गया, घोषणा हुआ तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को होगा। लागू हुआ था ये सभी 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि डी सी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 3-2 DCBA ऑप्शन हो जाएगा DCB, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्यों? क्योंकि गर्मी में सफ़ेद कपड़े उसमें पड़ने वाले जो सूर्य के प्रकाश आते हैं उसे अधिक मात्रा में परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मी कम महसूस होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर, बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन? बिजली के बल्ब का चमकना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जब लाइन कटता है तो वह अपना अवस्था में आ जाता है वापस, इसलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। जिप्सम का बोलेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 46 करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का। कैमरा वगैरह में अवरक्त तरंग उत्पन्न होता है जिससे कि स्पष्ट छवि आती है।
क्वेश्चन संख्या आगे आइए 52 नंबर क्वेश्चन करा ईईजी का उपयोग किया जाता है। ईईजी का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। ऑप्शन सी मस्तिष्क के उपचार में। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, हृदय के रूप उपचार में किया जाता है। ईओजी मांसपेशी दिया है, लेकिन ईओजी का आँख में भी दिया जाता है। इलेक्ट्रोऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, इसलिए ईएमजी मांसपेशी से होता है। हो जाएगा 4 3 4 1 2। यहाँ तो आँख होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ प्रश्न में मांसपेशी ही होगा। प्रित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जर प्राइज आर्किटेक्ट क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है। पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में एबेल प्राइज, गणित में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स अगस्टस हिकी को 1780 ईस्वी में बंगाल गजट ने निकाला था। भारत में पहला समाचार पत्र निकाला था जेम्स अगस्टस हिकी। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच वायुसेना के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया है? यह भारत और मलेशिया के बीच किया गया, पहली बार था भारत और मलेशिया के बीच युद्धाभ्यास किया गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस 2022 का थीम था वैल्यूइंग टॉयलेट्स। क्वेश्चन संख्या आगे। चिपको आंदोलन से कौन सा जुड़े हुए नहीं हैं? तो मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चंडी प्रसाद भाट, श्रीमती गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपको 58 के बाद 62। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? केबुल लामजाओ आपको हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन ए का एक सही है। दार्चिग्राम जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। मुंतुमलाई नीलगिरी तमिलनाडु क्षेत्र में। कालाकाड तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। जैविक एवं अजैविक संगठन के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन सा करता है? उत्पादक यह जैविक एवं अजैविक के बीच बिचौलिया का कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 63 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 63 के बाद 67। कह रहा है कि कैपिटल जी का स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी को कहा जाता है। जी के सापेक्ष क्या होता है? स्मॉल जी का मान क्या होता है? कैपिटल स्मॉल जी बराबर GM/r² होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। ऑप्शन बी सही है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा कितनी होती है? मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा 85 डेसिबल होता है। ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 69। क्लोरोफिल रक्त प्रकाश में आवश्यक है। हीमोग्लोबिन रक्त का प्रोटीन है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। BCG क्षय रोग का टीका है। ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न संख्या है 70। करा हिमालय पर्वत निम्नलिखित से कौन से शिखर का भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी में महान हिमालय का भाग कौन सा? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। 1 3 4 ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। केटू ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है। प्रश्न संख्या आ जाइए 75 करा रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से? रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर से, जो कि भूकंपीय पेटी का क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आता है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा आता है? यह अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है। ये सबसे शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रायद्वीप हवाई द्वीप में। उत्तरी प्रायद्वीपीय हवाई द्वीप पर है। प्रश्न संख्या आई है 83 से। 83 भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ की स्थापना मद्रास श्रम संघ 1918 ईस्वी में BP वाडिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को मापने के लिए उपयुक्त है। पूर्ण विकिरण थर्मामीटर होता है, पायरोमीटर होता है। क्वेश्चन संख्या 88। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना।
नारंगी होता है। इसी से पता लगाया जाता है कि हवाई जहाज दुर्घटना होने के बाद किस तरह से हुआ है ब्लैक बॉक्स के खोज से। प्रश्न संख्या 89, मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा अनुमस्तिष्क में स्थिर रहती है स्मृति। अगला प्रश्न संख्या, गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में, विटामिन डी धूप में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का स्रोत हो जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपको दूध में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3412 ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या का 3412 ऑप्शन बी में है, सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे आइए, 9 मई 2022 में अमेरिका में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक मीट में किस भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ने 5000 मीटर दौड़ में स्पर्धा में 30 वर्ष पुराना रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अविनाश सावले ने तोड़ा है। यह 13 मिनट 25.65 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया। मई 2022 में कौन सी खेल टीम विश्व के सबसे महंगी खेल टीम बन गई? चेल्सी टीम ने सबसे महंगी खेल टीम बन गई। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा, भोजपत्र कहाँ मिलता है? भोजपत्र आपको मिलता है हिमालय पर मिलता है, जो कि 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया भोजपत्र मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 96 मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। यह किस शहर में स्थित है? यह बेंगलुरु शहर में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब किस युद्ध से हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुए थे। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था? तो गुरु अंगद ने प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या हो जाएगा 99, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसे ही पगला बादशाह के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत में सबसे महान शासक भी था, लेकिन जितने भी फैसले लेते थे वह असफल ही साबित हुआ। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी इसी ने बनाया था। प्रश्न संख्या 7, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वह कहलाता है प्रोग्राम, जो सूचनाओं को कंप्यूटर को निर्देश देता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूची कितना? अनुच्छेद 395 थी, अनुसूची 8 था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान में अनुच्छेद 450 से प्लस है और अनुसूची 12 है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आइए 105, जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश को नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या का आंसर हो जाएगा 105 का आंसर हो जाएगा आपको राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बोले, लेकिन वही पूछ दिया कि जिला न्यायाधीश के अन्य जो रहता है कर्मचारी उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला प्रश्न संख्या आ जाएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 107, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS, IFS। IFS का होता है वन सेवा। प्रश्न संख्या 108, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 109, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े धार्मिक केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 2010 में प्रारंभ हुआ था। अभी $100 मिलियन लागत है इसका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार है।
भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति है? तो ऑप्शन हो जाएगा जी कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ ज्वारीय तरंग की ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। 112 भारत में राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो केरल में न्यूनतम है, साक्षरता दर सबसे अधिकतम है, जन्म दर न्यूनतम है। स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए किन शहरों को आपस में जोड़ा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए DKMC, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 113 का 114 रीजनिंग का 115। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, आपका हो जाएगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। 116 कृषि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी 116 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 1982 ईस्वी में की गई थी स्थापना। 124 नंबर भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है आपको राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 124 का। सॉरी, राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का हो जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग जो है गठन करता है 280 के तहत गठन होता है केंद्र राज्यों के मध्य बंटवारा के लिए राशि का। प्रश्न संख्या 125 वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का वर्ष क्या? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष 2011-12 के अनुसार है। अगला प्रश्न संख्या 100 है, ये प्रश्न संख्या है रीजनिंग का है। आगे सॉरी, यहाँ एक जीके है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 130 का। एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है 45 से 50 वर्ष के आसपास में यह समाप्त हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 131 पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन? पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कारक है। अल्बर्ट आइंस्टीन बल्ब के आविष्कारक है। प्रश्न संख्या 132 अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और अम्ल वर्षा SO2 NO2 SO2 होता है और NO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन हो जाएगा डी सही। प्रश्न का सिगरेट के धुएं में होता है? सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 निम्नलिखित में से किस खनिज को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है तो आपको हो जाएगा नमक समुद्र से प्राप्त होता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, उसके बाद फिर ब्रोमीन पाया जाता है समुद्री जल में, अभ्रक नहीं पाया जाता। प्रश्न संख्या आगे स्मॉग किसका संयोजन है? स्मॉग किसका संयोजन है? धुआं और कोहरा का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 139 का। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा 141 के बाद क्वेश्चन हो जाएगा नौरा अल मतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? सऊदी अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। इसी ने मंगल मिशन होप मिशन को मंगलयान पे भेजा है। प्रश्न संख्या अगला है आगे GKGS क्वेश्चन 148 है। कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड जारी कर पहली बिटकॉइन सिटी बनाया जा रहा है? अल सल्वाडोर। इसी ने जो है बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में लागू किया है। आगे GKGS का क्वेश्चन समाप्त होगा। मैथ रिंग यदि आप इसका फुल सेट लगाना चाहते हैं तो मैथ रिंग बनाना चाहते हैं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।